विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो क्या बतला दिया है? बतलाया है कि ब्रह्मा भिन्नत्व का जो अनुभव है, यही क्या है? संसार बंधन से मोक्ष का कारण है। क्या बतलाया? जो संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, क्या? संसार बंधन से जो मुक्त होना चाहते हैं, तो उनके लिए हेतु बतलाया, साधन बतलाया। क्या बतलाया है? आत्मा का ब्रह्म के साथ जो अभेद अनुभव है। क्या? पहले आत्मा को जानो, जगत को, पहले जगत को जानो, फिर किसको जानो? फिर आत्मा को जानो, और फिर आत्मा को परमात्मा रूप जानो। जगत को जानते हो? जो जो जगत को जानते हैं, उनकी जगत में जो राग या प्रीति या सुख बुद्धि है, आसक्ति है, वो दलित होगी। जो जगत को नहीं जानते हैं, वो जगत को पाना चाहते हैं, है ना? जो जगत को नहीं जानते, नहीं समझते, तो वो जगत में ही रहना भी चाहते, जगत को पाना भी चाहते। लेकिन जो जगत को जान लेते हैं, वो क्या होते हैं? ऐसे विवेकी वैराग्य से युक्त हो जाते। आपने जगत को जान लिया है, कैसे पता लगे? यही है कि वैराग्य हो जाएगा और आपके हृदय में परमात्म जो शाश्वत पद है, उसकी प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा का हो जाना, यही क्या है? जगत को जान जाना। तो जो जगत को नहीं जानता, वो आत्मा को क्या जानेगा? और जो आत्मा को नहीं जानेगा, वो परमात्मा को क्या जानेगा? ये सब परमात्मा को जानना चाहते हैं ना, तो पहले जगत को जान लीजिए। गीता जी के 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने प्रथम जगत का ही विवेचन किया है, और फिर वैराग्य बतलाया है कि जगत से जो वैराग्य हो गया, और उसके पश्चात चतुर्थ श्लोक में कहा है ततः, उसके पश्चात पहले ये काम कर लो, जगत के स्वरूप को जान लो, और जगत में जो संग है, आसक्ति है, उसका क्या करो? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, असंगता रूपी शस्त्र के द्वारा। असंगता क्या है? वही वैराग्य, वही विवेक, वही क्या है वहाँ पर? संग। संग माने आसक्ति, और असंग माने आसक्ति रहित। तो क्या हो गया? वैराग्य ही हो गया। तो उसके द्वारा क्या करे? उस संसार मूल का उच्छेद कर। फिर ततः तत्पदम परिमार्गितव्यम, उसके पश्चात वो जो पद है, उसका परिमार्गितव्यम माने खोजना चाहिए, अन्वेषण करना चाहिए। उस परमात्म पद का क्या करना चाहिए? खोज करना चाहिए। जगत पहले हो गया ना, हाँ, तो जगत का ज्ञान, फिर अपनी आत्मा का ज्ञान, और आत्मा की ब्रह्म रूपता का ज्ञान माने अनुभव। सब जगह ज्ञान का मतलब क्या है? अनुभव से है। तो ऐसा जो अनुभव है, वो क्या हो जाता है? ब्रह्म संपद्यते, ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है।
और जो ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म रूप हो जाता है, ऐसा जो विद्वान है संसृत्यै पुनः न आवर्तते। तो जन्म मरण रूप ये जो संसार है, इसमें वह नहीं लौटता है। इसलिए चौथी बार फिर क्या कह रहे हैं, जो 3 बार कह चुके हैं, क्या कह चुके हैं, अपनी आत्मा को सम्यक रूप से जानो। 3 बार कह चुके हैं, संतोष का अनुभव नहीं हो रहा है। क्या संतोष का अनुभव नहीं हो रहा है, इसलिए 4th बार फिर कहते हैं अतः विज्ञातव्यम, इसलिए जानना चाहिए सम्यक अच्छी प्रकार से। क्या ब्रह्मा भिन्नत्वम आत्मनः, आत्मनः माने अपनी आत्मा का ब्रह्मा भिन्नत्व, ब्रह्म के साथ जो अभिन्नत्व है, अभिन्नता है, उसको क्या करना चाहिए, सम्यक रूप से विज्ञातव्यम, ज्ञातव्यम विज्ञातव्यम, विशेषेण विशिष्ट रूपेण क्या करना है, उसको जानना। और विशेष विशिष्ट कहने का अभिप्राय है उसका अनुभव। जानना केवल बुद्धि से हो गया, और अच्छी प्रकार से जानना क्या होता है, जब अनुभूति हो जाए, है ना। क्योंकि इंद्रियों द्वारा और मन द्वारा जो जाना जाता है वो अन्यथा हो सकता है, वो मिथ्या हो सकता है, झूठा ज्ञान हो सकता है, नहीं हो सकता, हो ही रहा है। आकाश सबको नीला दिख रहा है, आँखों से भी और मन में भी सबको दिख रहा है ना। एक तरफ में मरुभूमि में सबको पानी दिखता है, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है। आँखें भी ठीक है, बुद्धि भी ठीक है, लेकिन फिर भी तो क्या हो गया, तो इनका जो जाना हुआ है, समझा हुआ है, वो क्या होता है, अनेकों स्थान, मतलब व्यभिचारी है। क्या है ये, कभी सही देखते हैं तो कभी मिथ्या को ही सतरूप में देखते हैं। इसलिए ये प्रमाण नहीं हो सकते। आपकी इंद्रिया और आपका अंतःकरण प्रमाण है क्या? जिसको आप सबसे बड़ा प्रमाण मानते हो अपनी बुद्धि को, वो प्रमाण हो रही है क्या? दिख रहा है पानी, मान ही रहा है, निश्चय ही किए हुए हैं। लेकिन जब समीप जाता है तब अलग ही अनुभूति होती है। तब क्या होती है, अलग ही अनुभव है। तो इसलिए इनका जो किया हुआ निश्चय है, ज्ञान है, तो क्या है, कभी सत और कभी असत होता है। लेकिन जो अनुभूति है ना, उसका अपलाप नहीं किया जा सकता, अनुभूति का तिरस्कार नहीं किया जा सकता, उसको नहीं झुठलाया जा सकता। अनुभव, अनुभूति ऐसे ही अपनी आत्मा की अनुभूति, जैसे और भी अनुभूतियाँ हो रही है। जैसे भूख है तो दिखाई तो नहीं जा सकती, लेकिन अनुभूति है। शरीर में कष्ट है, पीड़ा है, चिंता आदि है, शोक आदि है, तो दिखाई तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन अनुभूति तो है ना, तो उनका परित्याग किया जा सकता है क्या? कोई कहे कहाँ तेरे को दर्द है, दिखाइए, दर्द तो है नहीं, दिख तो रहा नहीं है। तो क्या मैं भले दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन है, सत्ता है उसकी, अनुभव हो रहा है मेरे को, भले नहीं दिखाया जा सकता तो क्या हो। इंद्रिया और अंतःकरण का विषय ही होवे तभी सत्य होवे, ऐसा कुछ नियम नहीं है, बल्कि ये स्वयं असत है और असत को ही देखने, सुनने, जानने में समर्थ हो पाती है। और जो सत है उसको जानने में आपकी इंद्रिया अंतःकरण समर्थ नहीं होते, लेकिन आवश्यकता भी नहीं है इनकी कि अपनी आत्मा को
विषयों को जानने के लिए इंद्रियां चाहिए हैं, अंतःकरण की आवश्यकता है, लेकिन अपनी आत्मा का ज्ञान और अनुभव के लिए ना इंद्रियों की जरूरत ना अंतःकरण की कोई आवश्यकता। अनुभूति स्वरूप क्या है? अनुभूति स्वरूप साक्षात अपरोक्ष है। बाकी सब तो क्या है? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आदि है, लेकिन अपना आत्मा क्या है? साक्षात अपरोक्ष। उससे परम प्रत्यक्ष स्पष्ट कुछ और हो सकता है क्या? सब कुछ जिससे जाना जा रहा है, सबको जो जानने वाला है, सबका जो दृष्टा और साक्षी है, चेतन आत्मा में ही। इससे ज़्यादा सुस्पष्ट और कुछ भी नहीं है। लेकिन अज्ञानी के लिए आत्मा से ज़्यादा अस्पष्ट कुछ और नहीं है। क्यों जी? विचारवान के लिए, वैराग्यवान के लिए, जो अंतर्मुखी है और जिसने अपनी आत्मा को इस उपाधि से अलग चिंतन करके अनुभव कर लिया है, उसके लिए आत्मा से ज़्यादा स्पष्ट और कुछ भी नहीं है। और रागी संसारियों के लिए आत्मा से ज़्यादा अस्पष्ट, बाकी सब स्पष्ट है। बाकी सब क्या है? बाकी सब तो स्पष्ट है। अस्पष्ट यदि कुछ है तो क्या है? ये आत्मा होती भी है, परमात्मा होता भी है। कितना आश्चर्य की बात, कितना आश्चर्य। जैसे अंधा पूछता है प्रकाश क्या होता है, सूर्य क्या होता है, प्रकाश कुछ होता भी है, कुछ होता भी है क्या? कौन पूछता है? केवल अंधा। क्या पूछेगा? प्रकाश डाउट नहीं, असंभव। असंभव इंद्रियों का विषय नहीं है ना, उसके अंतःकरण का विषय नहीं है प्रकाश। तो जैसे अंधे के लिए प्रकाश क्या है? ही नहीं, प्रकाश की कोई सत्ता ही नहीं है। प्रकाश नाम की कोई चीज़ होती है, कोई सत्ता है, जबकि प्रकाश भाव रूप है। लेकिन उस अंधे के लिए प्रकाश क्या है? अभाव रूप। वैसे ही जिनकी बुद्धि जड़ता से युक्त है, उनके लिए वो पूछते आत्मा परमात्मा कुछ होता भी है क्या? ऐसा कुछ परमात्मा होता भी है? परमात्मा तो होता ही नहीं है, क्योंकि बुद्धि क्या है? इतनी जड़ है, इतनी अंधेपने को प्राप्त हो गए, अंधत्व को प्राप्त। ऐसे अंधकार में, तमोगुण में डूबे हुए, तमसाच्छन्न है उनकी बुद्धि। इस कारण से वो चेतन परमात्मा का अस्तित्व स्वीकारते ही नहीं है। और शरीर, इंद्रिया और प्राण और अंतःकरण और ये सारा जो दृश्यमान जगत है, बस वहीं तक ही उनकी गति है, उससे आगे। तो ये विलक्षणता समझ आया? ज्ञानी और अज्ञानी, ये भी। तो अब आप लोग आगे श्रवण कीजिए 227वां श्लोक। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म विशुद्धं परं स्वतः सिद्धं नित्यानन्दैकरसं प्रत्यगभिन्नं निरन्तरं जयति। सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म विशुद्धं परं स्वतः सिद्धं नित्यानन्द एकरसं प्रत्यग अभिन्नं
निरन्तरं जयति। सत्यम क्या बतला रहे हैं? महिमा बतला रहे। क्या बतला रहे? महिमा बतला रहे हैं चेतन तत्व ब्रह्म तत्व। जो साधक अपनी आत्मा को ब्रह्म रूप करके अनुभव कर लिया है वो ब्रह्म रूप। अब उस ब्रह्म का स्वरूप और महिमा बतला इनको ज्ञानियों को बतला रहे हैं, अज्ञानियों को बतला रहे हैं। अज्ञानियों को क्या बतलाना है? ज्ञानियों को उपदेश थोड़ा बनता है। किसको बनता है? जो अज्ञानी है। हाँ, सर्वथा अज्ञानी भी नहीं, सर्वथा अज्ञानी तो संसारी लोग हैं, है ना कि नात्यंतमज्ञः नातज्ञः सोऽस्मिन् शास्त्रे अधिकारवान्। बीच वाले अधिकारी। जो अत्यंत अज्ञानी है वो भी इस ग्रंथ के अधिकारी नहीं है। नातज्ञः जो तत्वज्ञ है, उस तत्व को वह को जो जानने वाले हैं वो भी इस ग्रंथ के अधिकारी। अज्ञानी जो सर्वथा अज्ञानी है वो भी अधिकारी नहीं, और जो पूर्ण ज्ञानी है अधिकारी कौन है? जो साधक जिज्ञासु। शास्त्र किनके लिए? मूढ़ों के लिए नहीं, ज्ञानियों के लिए नहीं, इनके लिए जिज्ञासुओं के लिए, साधकों के लिए। उनके दोनों के लिए निष्फल है। दोनों के लिए क्या है? निष्फल। तो अज्ञानी जिज्ञासु जो है साधक लोग, उनको बता रहे असत्य से निकल करके आए, पीछा छुटा के आए, संपूर्ण जगत को असत्यता से ग्रसित देखा, असत रूप है, सबका सब लय हो जाने वाला है, विनाश हो जाने वाला है, ऐसा देख करके जो आया है उसको बताते हैं वो असत्य था और ये क्या है? ये क्या है? और ये जो सत्य है ना, इस सत्य का जो द्वार है प्राप्ति का, आधार है, वो सत्य भाषण है। वो क्या है? सत्य भाषण। तभी तो सत्य तक पहुँचेगा। तो पहली पैड़ी हो जाती है क्या? सत्य भाषण। सत्य भाषण का मतलब तो फिर यही आ गया ना, उसके अंतर में कपट भी नहीं होगा, है? उसके अंतर में किसी प्रकार का दुराव, छिपाव, चोरी, है, छल होगा क्या? सत्य भाषण, है ना। जैसा अनुभव है वैसा ही वाणी में जो कहता, वो क्या हुआ? अनुभव तो हुआ इतने बड़े सांप का, कोई बताता है तो ये क्या हो गया? बिना कारण अनायास भी व्यक्ति क्या होता रहता है? झूठ बढ़ा चढ़ा करके बोलना, ये भी क्या हो जाती है? असत्य भाषण की ही श्रेणी में आ जाती। स्वभाव बन गया, आदत बन गई है। बड़ी छोटी, कभी बड़ी कह करके और कभी छोटी कह करके उसके हृदय को क्या मिलता है? संतोष मिलता है, प्रसन्नता होती है, असत्य में निष्ठा होगी। तो सत्य भाषण, इसलिए सत्यमायतनम ऐसे करके उपनिषदों में आया है। सत्यम प्रतिष्ठा, सत्य ही आधार है, सत्य ही आयतन है, सत्य है आधार साधनाओं का। क्या आधार है? तो सत्य भाषण यदि नहीं है तो फिर परम सत्य का दर्शन, साक्षात्कार की संभावना भी नहीं। ठीक है ना। हाँ, जब जमीन नहीं तो मकान कहाँ से बनेगा? पहले क्या लोगे? पहले मकान बनाओगे, जमीन लोगे, हैं? हाँ, तो सत्य क्या है? ये आयतन, सत्य भाषण, सत्य धर्म, हैं? सत्य निष्ठ और सत्य स्वरूप।
क्या है, पहले सत्य भाषण हो, फिर सत्य धर्मा, ईशावास्योपनिषद में है ना, सत्य धर्माय दृष्टाय, मैं क्या हूँ, सत्य धर्मा हूँ, इसीलिए आप क्या करें, मेरे लिए इस रास्ते को खोल दीजिए जो सोने के पात्र से ढका हुआ है। सोने का पात्र क्या है, अहंकार है। हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्वं पूषणपावृणो सत्य धर्माय दृष्टाय। परिचय देना पड़ता है, अपना नहीं देना पड़ता है, दिखाना पड़ता है ना। आधार कार्ड, तब आपको क्या मिलता है, प्रवेश मिलता है, टिकट दिखाते हैं। तो वैसे ही अगला कह रहा है मैं सत्य धर्मा हूँ। क्यों, मैंने जीवन में सत्य को ही धर्म माना, सत्य का ही पालन किया, मन क्रम वचन से। तो मैं सत्य धर्मा रहा, सत्य भाषण एक अंग हो गया और सत्य धर्मा सर्वांग रूप से सत्य में प्रतिष्ठित। फिर सत्यनिष्ठ क्या हो जाता है, फिर सत्य में ही निष्ठा जिसकी है, स्थिति जिसकी है, ठहराव जिसका है, सत्यनिष्ठ। तो वही क्या होता है, सत्य स्वरूप। क्या होता है, तो सत्य ही साधन हो गया ना। सत्य भाषण, सत्य धर्मा, सत्यनिष्ठ और सत्य साधन हो, साधन साध्य। सत्य ही सत्य है, असत के लिए, असत के लिए जगह नहीं, इसलिए कह दिया है सत्यम। क्या कहा है, वह जो अपनी आत्मा को ब्रह्म रूप अनुभव कर लिया, ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया, वह क्या है, वह ब्रह्म सत्यम, सत्य। ज्ञानम क्या है, ज्ञान कोई उसका गुण नहीं है कि जो कभी आ जाए, आधान कर दिया जाए और जब चाहे निकाल लिया जाए। क्या किया जाए, कभी उसमें कहीं से ला करके उसमें डाल दिया जाए और जो उसमें है उसको निकाल लिया जाए, ऐसा नहीं। जैसे जल है तो जल का शीतलता क्या है, गुण है, जल का शीतलता, लेकिन उस शीतलता को आप बढ़ा भी लेते हो और घटा भी देते हो। कहीं सुराही आदि में रख करके क्या कर लेते हो, और ज़्यादा ठंडा कर लेते हो, और आग पर रख करके और गर्म कर लेते हो। तो वो क्या हो गया, वो बात अलग है कि रख दिया जाएगा तो, लेकिन उसमें क्या हुआ है, गुण की अधिकता और न्यूनता हुई है ना, उपाधि से ही सही, लेकिन हुई है। लेकिन आत्मा में ऐसा नहीं कि आत्मा में जो ज्ञान गुण है, न्याय वाले गुण मानते हैं हम लोग, गुण नहीं मानते। न्याय सिद्धांत में जो आत्मा का गुण माना गया है ज्ञान, तो ज्ञान अज्ञान किस में मानेंगे, वो हम बुद्धि में मानते हैं, वो किस में मानेंगे वो आत्मा में मानेंगे, इसमें मानते हैं। हाँ, इसलिए वो कहते ही दो है कि जीवात्मा परमात्मा चेती। आत्मा दो प्रकार की, न्याय वाले कहते, हम दो प्रकार की नहीं मानते, एक ही है, यहाँ तो अद्वैत है केवल। ये कहते जीवात्मा परमात्मा चेती, जीवात्मा भी है परमात्मा भी है। तो कहते जीवात्मा प्रत्यग शरीरे भिन्नम, परमात्मा एक एवा। कहते परमात्मा तो एक ही है, लेकिन जीवात्मा प्रत्येक शरीर में क्या है, सत्य है और भिन्न है। ये सिद्धांत जो है बुद्धि में क्या लगता है, न्याय मत वाले हैं ना, तर्क वाले, लॉजिक वाले हैं, सिद्धांत जो क्या बोलते हैं आजकल, वैज्ञानिक नहीं, जो मतलब तर्क देते, तर्क तार्किक लोग, तो वो क्या मानते हैं, परमात्मा अलग जीवात्मा अलग, परमात्मा मुक्त जीवात्मा बंधन। ठीक है, जीवात्मा परमात्मा एक और जीवात्मा अनेक। तो ये सिद्धांत आपकी संस्कार और बुद्धि के क्या है, ज़्यादा नज़दीक है ना।
ज़्यादा सही बैठता है हम लोगों को। हाँ, तो लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत से लोग मानते हैं, ये पारक सिद्धांत वाले हैं तो वो भी यही मानते हैं। कबीर साहिब के जो पारक सिद्धांत वाले हैं तो वो परमात्मा को तो नहीं मानते अलग, लेकिन जीवात्मा को अनेक मानते। कहते हैं कि जीवात्मा अनेक है और जो अपने स्वरूप को जान लेगा आत्मा को वो मुक्त होता है। तो ऐसे सब जीवात्मा मुक्त हो जाएंगे ज्ञान से, ऐसा उनका सिद्धांत है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं मानते। वेदांत सिद्धांत में जो जीवपना है वो आभास मात्र, सत्य नहीं है जीव। जीव क्या है? छाया मात्र। क्या है जीव? चेतन की जो उपाधि में आभास है, चिदाभास, उसको हम क्या कहते हैं? उपाधि। उपाधि का अधिष्ठान चेतन, और उपाधि में जो चेतन का आभास, ये तीनों मिलकर के क्या कहलाता है? जीव। तो जीव वास्तविक नहीं है, वो जीव को वास्तविक मानता। मतलब जीव में जो अज्ञानता है, बंधन है, मुक्ति है, वो भी आरोपित मानते, वो सत्य नहीं मानते। लेकिन उसका जो क्या बोलेंगे उसको, आइडेंटिटी, वो अलग मानते हैं कि नहीं, वो सब अलग अलग है, सब मुक्त, सब अलग अलग ही मुक्त। समझ आ रहा है? तो वो सबको अलग अलग अस्तित्व, सत्ता स्वीकार करते हैं, प्रत्येक जीव की भिन्न भिन्न। हमारे यहाँ केवल क्या है कि जीव आभास है, जैसे सूर्य एक है और अनेक उपाधि होने से क्या होता है? अनेक भासता है। सब घड़ों में क्या दिख रहा है? सब सरोवरों में क्या दिख रहा है? तो अनेक सूर्य हो गए क्या? दिखते हुए भी, हिलते हुए भी, कहीं ज़्यादा तीव्र प्रकाश है, कहीं मंद प्रकाश होते हुए भी जैसी उपाधि होगी, लेकिन फिर भी सूर्य क्या है और बाकी सब उसके आभास। वैसी चेतन ब्रह्म आत्म तत्व एक है और ये जो जीव है ये क्या है? केवल आभास मात्र, छाया। तो उसको वास्तविक स्वीकार नहीं करते हैं। अभी में क्या क्या दोष है अभी फिर बताएंगे कि अनेक मानने में और उसको सत्य मानने में क्या दोष है। तो फिर इस तरह तो बंधन बना ही रहेगा। फिर आ जाएगा अज्ञान जीव। आप तो फिर हमेशा इंडिविजुअली रहते हो, अगर आप एक अलग आइडेंटिटी है, हाँ, जीव है, तो हमेशा ही। हाँ, अनेकपना हो गया ना, भिन्नता होगी ना, द्वैत बना हुआ रह गया ना, वही दोष हो जाएंगे सब। तो देखो जी क्या बतलाया है? ज्ञानम, क्या बोला है? सत्य है और ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान गुण नहीं है उसका। क्या है? ज्ञान है, ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान माने चिद, चेतन, इसमें है ज्ञान माने चेतन है, चिद है, जड़ नहीं है। जड़ में ज्ञान नहीं होता है, न स्वयं का और न अन्य। तो ये ज्ञान स्वरूप है। अनंतम, क्या है? अनंत है। अनंत का मतलब अनेक नहीं है, अनंत का मतलब है अंत शून्य। अनंत का मतलब अनेक, ऐसा मत कर लेना। क्या करना है? अनंत माने जो अंत शून्य है, अर्थात जो व्यापक है और जो एक ही है। यहाँ पर क्या परिचायक हो रहा है? किसका परिचय दे रहा है? ये एकत्व का परिचय दे रहा है। जिसका अंत ना हो तो वो एक होगा, अनेक होगा। अनेक कहते ही उनको है कि जिनका क्या होता जाता है? अंत होता है, जिनकी सीमाएं है ना, उनकी क्या होगी? सीमाएं होगी। यहाँ है, फिर उसकी सीमा है, फिर उसकी सीमा है। किस में बनती है? अनेक में बनती है। और जो एक ही है तो उसमें कोई सीमा नहीं बनती है। कहते देवदत्तस्य एक एव पुत्र,
स एव ज्येष्ठा स एव कनिष्ठ। देवदत्त नाम का व्यक्ति है, एक ही बेटा है। तो कोई पूछे आपका बड़ा बेटा, तो कहता है ये। तो कहता है आपका छोटा बेटा, तो कहता है ये। तो कहता है आपका मध्यम बेटा, कहता है ये। क्योंकि जो कुछ है सो एक ही है, यही बड़ा, यही छोटा, यही बीच का। हाँ, तो वैसे ही जो एक है तो उसमें व्यापकता ही परिचय मिलता है। तो एक ही है ना, तो बटेगा नहीं ना कुछ भी संपत्ति। हाँ, इसलिए बालक क्या चाहेंगे, आजकल तो बड़ा होशियार है कि दूसरा क्यों हुआ है। छोटे छोटे बालक बताते हैं लोग हमें कि ऐसा भी कुछ होता है बच्चों में, इसमें जवानों में नहीं। जवानों की तो बात ही अलग है, वो तो एक दूसरे का मुँह ही नहीं देखते हैं, एक अलग बात है। तो बच्चों की बता देते हैं क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन क्या होता है। हाँ जी, देवता देख लो, बच गया ना। क्या बताया है, ये क्या है, अनंत है। वो नहीं बताते हम, जो बताने चले थे। क्या बताना उसका, वो तो आप हमारे से ज़्यादा जानते हो। अनंत है माने अंत रहित है। ब्रह्मा है, आगे स्वयं बोलते जा रहे हैं। क्या बोल रहे, देखिए क्या कह रहे हैं, ब्रह्मा जो ब्रह्म है, व्यापक है। अब अनंत कह ही इसलिए रहे हैं कि आगे जो कहा जा रहा है वो सार्थक हो। कुछ लोग ऐसा आरंभ में बोलेंगे और उसके पश्चात अंत में जो पहले का है उसका स्वयं खंडन कर देंगे, उसके विपरीत बोलेंगे। ऐसे होता रहता है ना, बहुत से लोग हैं वो क्या करते रहते हैं, अभी कुछ अगले पल कुछ और उस अगले पल कुछ। हाँ, वो ऐसे अव्यवस्थित चित्तानाम, ऐसे लोग क्या है, व्यवस्थित चित्त वाले नहीं हैं, बदलते रहते हैं, बयान बदलते, कहते हैं बयान गिरगिट की तरह रंग बदलते, कहते बयान बदलते रहते हैं, है ना। तो वैसे नहीं है यहाँ शास्त्र में। यहाँ पर क्या कह दिया, अनंत। अनंत क्यों कहा है, आगे जो कहा जा रहा है उसको कह सके तो और अधिक प्रामाणिक हो जाए, सत्य हो जाए, इसको ही पुष्ट करे, परस्पर पुष्ट करने वाले, एक दूसरे को सत्य सिद्ध, सत्य घोषणा करने वाले, इसलिए अनंत कहा है। और अनंत के पश्चात ब्रह्मा जो अंत रहित है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो ब्रह्म हो गया ना, व्यापक हो गया। क्या हो गया, क्या विशुद्धम। और क्या कहा है, वो क्या है, विशुद्ध। उसमें किसी प्रकार की मलिनता या बंधन मुक्ति या ज्ञान अज्ञान या किसी प्रकार की कलाएं की क्षय और वृद्धि, इन सब से रहित, विशुद्ध, अत्यंत निर्मल है, कालिमा कालुष्य कलंक से रहित। तो इसीलिए कह दिया विशुद्ध। परम, परम विशुद्धम की, अब परम को जो है विशेषण बना लो या इसको भी विशेष्य ही रहने दो, सबका विशेषण भी बन सकता है ये। परम विशुद्धम है, परम ब्रह्मा है, परम सत्यम, परम ज्ञानम, ऐसे विशेषण बना लो, या फिर इसको भी विशेष्य ही रहने दीजिए, परम, स्वतंत्र रहने दो इसको। अब क्या रह जाएगा कि वो क्या है, परम है, वो क्या है, सबसे परे, सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्कृष्ट। वो क्या है, अज्ञानी को बता रहे ना, जो अभी अपर को देख के ही आया है, अभी कहाँ से आया है, अपर में रहा है, दूसरे में रहा है, द्वैत में रहा है, तो उसको क्या बता रहे हैं, परम, परम है, स्वतः सिद्धम। वो क्या है, स्वतः ही सिद्ध है, उसको सिद्ध करने के लिए अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है, प्रमाण आदि की। सबसे बड़ा प्रमाण है, सबका प्रमाण है और
अपने आप में क्या है? स्वतः प्रमाण। घड़ा है या नहीं, इसका प्रमाण कौन करेगी? आपकी चक्षु अंतःकरण है मिलकर के। और शरीर में जो दिखता है या नहीं दिखता है, या कोई कष्ट पीड़ा भूख आदि है, उसको प्रमाण कौन करता है? आपका अंतःकरण, है ना। और अंतःकरण में जो प्रसन्नता अप्रसन्नता ज्ञान अज्ञान है, इसको कौन प्रमाण करता है? साक्षी। और साक्षी क्या है? साक्षी स्वतः प्रमाण। साक्षी क्या है? स्वतः सिद्ध है। बाकी को सिद्ध करने के लिए इंद्रिया अंतःकरण है, और इंद्रिया और अंतःकरण को सिद्ध करता है कौन? साक्षी। उसकी सिद्धि असिद्धि किससे है? साक्षी से। साक्षी जो है वो स्वतः सिद्ध देख रहा है, जान रहा है। क्या हो रहा है? साक्षी जो है स्वयं चमकता हुआ सबको क्या कर रहा है? सबको प्रकाशित कर रहा है। स्वयं प्रकाशित होता हुआ और सबको प्रकाशित कर। जैसे सूर्य स्वयं क्या है? प्रकाश रूप है, प्रकाशित है, चमक रहे हैं ना। और चराचर संपूर्ण जगत को क्या कर रहे हैं? प्रकाशित कर रहे हैं। इसी तरह अपनी आत्मा साक्षी ब्रह्म क्या है? स्वयं प्रकाशित होता हुआ जो कुछ भी कार्य करण संघात है उसको क्या कर रहा है? प्रकाशित कर रहा है, जान रहा है ना। शरीर इंद्रिया प्राण अंतःकरण सबका साक्षी। तो इसलिए कह दिया स्वतः सिद्धम। किसी वस्तु की सिद्धि असिद्धि इंद्रिया और अंतःकरण के भरोसे, उनके आश्रित। जैसे अभी आपको बताया रूप की सिद्धि असिद्धि चक्षुरिंद्रिय के आश्रय से है। चक्षुरिंद्रिय ना होवे, यदि सबके सब अंधे होवे, तो फिर सूर्य और रूप का कोई रह गया क्या महत्व? कोई महत्व नहीं। इस तरह है। तो उस रूप का जो सत्ता है, महत्ता है, अस्तित्व है, वो किससे है? चक्षुरिंद्रिय से, अंतःकरण से। और इन सब की जो सत्ता महत्ता है वो किससे? साक्षी से। तो साक्षी तो स्वतः सिद्धम, स्वतः सिद्ध। नित्यानंदैक रसम, क्या कहते हैं? नित्यानंद है। क्या है? आनंद है। क्या है? आनंद। तो आनंद भी कैसा? नित्य। नित्यानंद, नित्य ही जो आनंद बना रहता है, आनंद घन है। समझा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा लालच भी दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्योंकि आनंद को ही तो खोजते हो आप, इसको खोजते फिरते रहते हैं आनंद को। अब वैसे ये सब कहना बनता नहीं है। यदि कोई ब्रह्म का, परमात्मा का स्वरूप ज्ञानी से ज्ञानी पूछे तो मौन ही उसका स्वरूप होता है। परमात्मा का स्वरूप क्या होता है? मौन, चुप। क्या बोलने? जो बोले सो झूठा, जो बोले सो समझाने के लिए सापेक्षिक। शब्दों के द्वारा तो परिचय केवल संकेत मात्र किया जाता है, लक्षित मात्र किया जाता है। उसका कोई सीधा स्वरूप का कथन किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? शब्द का विषय होने से इंद्रियों का विषय हो जाएगा। शब्द प्रतिपादित होने से, शब्द स्वरूप होने से वाणी का, श्रोत्रेंद्रिय का क्या हो जाएगा? विषय हो जाएगा। जो इंद्रियों का विषय होगा वो परिच्छिन्न और अनित्य और जड़ ही होगा, विनाशी ही होगा। तो फिर परमात्मा तो आपका मरण धर्मा होगा। ठीक है। तो इसलिए मौन ही
नहीं बनता है। लेकिन अज्ञानी को समझाना है, बताना है, कुछ तो बताना पड़ेगा। कोई कहता है मुझे चांद नहीं दिख रहा है, कि देखना ऊपर देख, ऊपर देख, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अच्छा चलिए बताइए, वृक्ष दिख रहा है ना, ये पेड़, कि हाँ दिख रहा है। पेड़ की चोटी दिख रही है ना, कि हाँ दिख रही है। खुद देखो पेड़ की चोटी पर चंद्रमा है, क्या है, पेड़ की चोटी पर है चंद्रमा। लेकिन पेड़ की चोटी से क्या दिख रहा है ना, पेड़ की चोटी के ऊपर वहां से दिख पा रहा है ना, नहीं तो ऊपर है चंद्रमा, ऊपर है चंद्रमा। वो कहता है कहाँ ऊपर है, देख वहाँ है, वहाँ नहीं आता ना समझ में। अब पेड़ की चोटी पर है तो क्या पेड़ की चोटी पर हो गया, तो वो केवल लक्षित किया है। तो वैसे जितने भी कहा जा रहा है ना, ये केवल लाक्षणिक रूप से ही उसका क्या है, विवेचन किया जा रहा है, लक्षित किया जा रहा है। स्वरूप लक्षण नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो इसलिए कह दिया आनंद, क्योंकि आनंद को आप जानते हो थोड़ा बहुत, आनंद को तो नहीं जानते, पर आनंद के जो छोटे भाई बंधु है सुख आदि सुखाभास, उनको तो जानते हैं ना। तो कहते जो सुख का जो पिता कह दो या बड़ा भाई कहो, वो क्या है, वो आनंद। फिर समझ में आता है, फिर तो भाई बड़े भाई से ही मित्रता करना, बड़े अफसर से ही ठीक है। तो कह दिया आनंद है, और फिर क्या, नित्यानंद है। महाराज आनंद तो मिलता है और फिर भी छुड़ता रहता है, रोज रोज का काम है। तो कहते हैं नहीं, नित्यानंद एक रसम। चलो थोड़ा जल्दी जल्दी चलो, क्या है वो, एक रस। एक रस माने अपरिवर्तनशील है, बदलता नहीं। क्या होता है, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन परिवर्धन नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं, एक रस। शरीर बदल रहा है ना, इंद्रियों की शक्ति बदल रही है ना, मन बुद्धि की शक्ति सामर्थ्य और चिंता चिंतन ज्ञान अज्ञान आदि सब कुछ निरंतर बदल रहे हैं ना। लेकिन जो एक रस है, जो अपरिवर्तनशील तत्व है, वो क्या है, आत्मा। वो पहले भी मैं था, अभी भी क्या है, मैं है, और फिर क्या है, बुढ़ापे में भी। कौन है, कहता है मैं हूँ। बच्चा था तो कौन पूछते थे कौन है, क्या बोलता है, मैं हूँ। जवान हो गया शरीर क्या हो गया, जवान हो गया, पूछते कौन है, क्या बोलता है, मैं हूँ। बूढ़ा हो गया है, पूछते कौन है, क्या बोलता है, मैं। तो मैं क्या रह गया, एक रह गया ना। फिर मैं वो बात अलग है, शरीर में जोड़ के बोल देता है कि मैं बच्चा हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं पुरुष हूँ, स्त्री आदि हूँ, सुखी दुखी धनी निर्धन आदि, जो रोगी स्वस्थ, वो किसमें, उपाधि में जोड़ करके बोल रहा। उपाधि से हट के तो मैं क्या है, मैं बिल्कुल एक रस। क्या एक रस, कौन सा रस है उसमें, रस तो होगा। तो कहते हैं हाँ रस है, सच्चिदानंद रस है। कौन सा रस है, सच्चिदानंद रस है, सत चिद और आनंद रस है। एक रसम प्रत्यग अभिन्नम। प्रत्यग जो अपने हृदय रूपी उपाधि में जो चेतन तत्व है, जिसको हम क्या कहते हैं, साक्ष्य, क्या कहते हैं, कूटस्थ। तो उससे अभिन्नम क्या है, अभिन्न। वर्णन किसका चल रहा है, साक्षी का चल रहा है या ब्रह्म का चल रहा है, ब्रह्म का चल रहा है ना। साक्षी उस चेतन को हम कहते हैं, साक्षी में ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, लेकिन साक्षी उसका नाम पड़ जाता है जो व्यापक चेतन अंतःकरण या अविद्या रूप उपाधि का अधिष्ठान बने, उतने चेतन को हम क्या कह देते हैं, साक्षी कह देते हैं। नामकरण कर दिया, साक्षी है निरंतर ब्रह्म रूप, बिना कुछ डाले और बिना कुछ निकाले, साक्षी ब्रह्म ही है। ये तो एक समझाने के लिए नामकरण कर दिया है, और वैसे भी वो अधिष्ठान बना हुआ उपाधि,
इसलिए उसका नाम साक्षी है, अन्यथा वो व्यापक तत्व ही ब्रह्म तत्व। तो प्रत्यग माने जो अपने बुद्धि रूपी गुहा कहिए हृदय में विराजमान जो चेतन तत्व है, साक्षी रूपेण विराजमान, उसका अभिन्नम, उसका ब्रह्म के साथ क्या है, अभिन्नता। दोनों एक ही है, दोनों एक ही है, इसलिए कह दिया प्रत्यग भिन्नम निरंतरम जायति। निरंतर क्या है, निरंतरम सदरूपेण विद्यमान। जयति का मतलब ये नहीं कि जय जयकार हो रही है, क्या हो रही है, हाँ जय जयकार हो रही है तो सत रूप से जय जयकार हो रही, चिद रूप से जय जयकार हो रही, आनंद रूप से जय जयकार। यहाँ पर भी कर दिया क्या, उन्नतिशाली है, उसमें क्या उन्नति, एक रस भी कह दिया, फिर उन्नति भी होती है, रोज रोज क्या होती है उसकी, हाँ बड़ी उन्नति हो रही है। उन्नति किसकी होती है, अधूरों की, हैं उनकी क्या होगी, बड़ी उन्नति कर रहे हो भाई, बड़ी उन्नति कर रहे हो। अब जो उन्नत का शिखर है, समस्त उन्नतियों का जो शिखर है, तो उसमें कोई उन्नति की संभावना है क्या, है कोई संभावना ही नहीं है, परम उन्नत है, पहले से ही परम उन्नत है। अब कहते हैं उन्नतिशाली है, तो जयति का अभिप्राय यहाँ पर क्या करेंगे, वो सदरूप से निरंतर विराजमान है ना, निरंतरम, अंतर से शून्य होकर, कभी हो कभी ना हो, उसको क्या कहेंगे, व्यभिचारी। पीछे क्या बताया था, ये 5 के 5 कोष क्या बतलाए थे, कभी है कभी नहीं है, तो वो क्या हो जाते हैं, व्यभिचारी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर निरंतरम, निरंतरम का मतलब क्या है, अव्यभिचारी, अर्थात निरंतर अंतर से शून्य होकर के विराजमान जो रहता है। जयति निरंतरम जयति, निरंतर ही जो विद्यमान है, वर्तमान है, सत है, विराजमान, ऐसा वह ब्रह्म तत्व। विनाश नहीं होता जिसका, मृत्यु नहीं होती है जिसकी, मृत्यु का बहुत बड़ा भय है। इसका भय, सबसे बड़ा डर क्या है, मृत्यु का ही डर है। तो लोग कहते हैं कि महाराज बीमार मरने से डरते हैं हम तो इज्जत के जाने से डरते हैं। फिर कहते हैं कि हम तो उसको भी मृत्यु, वो भी मृत्यु ही है। जो संसारियों की दृष्टि में जो कीर्ति और प्रतिष्ठा है, वो भी क्या है, उसका नाश हो जाना, हानि हो जाना, उसको भी क्या मानते हैं, कहते कीर्ति यस्य सजीवति, ऐसा बोलते हैं। जिसकी कीर्ति है वही वास्तव में जीवित है। इसलिए महात्माओं ने सोचा ये बात ठीक है, इसलिए कीर्ति बनाओ, क्या करो संसार में, है ना, कीर्ति यश प्रतिष्ठा कमाओ, क्या हो चित्त है, जीवित रहना मरना, साधु का तो मरना सही, साधु का क्या है, साधु का तो मरना सही है ना, ये तो जीवित रहना कौन चाहते हैं, अज्ञानी संसारी, हाँ वो तो मरा हुआ ही है। जब ये अग्नि वस्त्र पहन लिए तो फिर क्या है, मरा हुआ ही हो गया ना वो। और फिर भी क्या चाहता है, अब मुर्दा चाहता है कि हमें क्या है, वैसे मुर्दों को फिर चौराहे पर लगा दिए जाते हैं। सब जगह किनको लगाते हैं, मुर्दों को लगाते हैं, जीवित को खड़ा करते हैं, हैं? तो सब चाहते हैं कि भाई वो चाह ही रहे थे कि हम मुर्दे हो, मतलब क्या बने, हम जीवित रहे, जीवित रहें। उस चक्कर में बेचारे मर गए और उनको क्या है, मरो हो को कहाँ खड़ा कर दिया है, वो उसी में मैं पना कर लेते हैं। उसी में क्या करते हैं, जो वहीं आके बैठे हुए हैं। अब कईयों के साथ बड़ी समस्या हो जाती है, कई जगह अब कहीं उनको दौड़ना पड़ता है, हैं, उनके पुतले लगा दिए कितनी जगह। अब जैसे आपकी आदत खराब होती है ना, क्या ममता करने की, ये भी घर मेरा, वो भी घर मेरा, वो भी घर मेरा, सारे घरों में क्या करना पड़ता है, हैं?
क्या जी उस घर में रोटी खाता हूँ, उस घर में दिन में रेस्ट करता हूँ, जैसे आपके ऑफिस होते हैं, और उस घर में रात को जाके तो बड़ा प्रसन्नता से बता रहा है। और वो पता नहीं कि वो दुखी कितना है बेचारा, हैं। 3 जगह दिखेंगे, कहते यहाँ सफाई कम, यहाँ ये टूट गया, वहाँ गया था आराम के लिए, पता लगा वहाँ टूटी खराब है, ये बुलाओ प्लम्बर को। फिर वहाँ गया, अभी बहुत से लोग ऐसे ही होते हैं, मकान बना लेते हैं और कहते हैं जी वहाँ क्या करेंगे, आराम करेंगे। अब समस्या दूसरी हो जाती, वहाँ गया तो वहाँ कुछ और समस्या बता दी कि यहाँ पर ये समस्या है, तो उसको ठीक करवाएगा। तो गया तो था आराम के लिए, लेकिन हाँ ऐसे देखे हमने लोग सब कुछ करते अपने आराम के लिए, लेकिन होता क्या है। फिर तीसरी जगह तो वो भी क्या बनाई थी, लेकिन वहाँ पता लगा कि वहाँ पर पानी गिर रहा है, या पाइप खराब है, या चूरा है, या दीमक लग गई है, तो कहीं दीमक का ट्रीटमेंट करवा रहा है, कहीं कुछ करवा रहा है, कहीं कुछ करवा रहा है, प्रसन्न हो रहा है। तो वैसे जो पुतलों में बैठे हुए हैं ना, बड़ी दुविधा है, एक जगह बैठे तो शांति से बैठे रहें। हमने कई महात्माओं को देखा है ऐसा, है उन महात्माओं की मूर्ति लगा दी कई जगह। अब उनका वो मोह आसक्ति ऐसी चीज़ है ना, सब में क्या है, ये कौन बैठा है, मैं बैठा हूँ। शरीर तो चला गया, लेकिन मूर्ति में क्या हो गई, मूर्ति में मैं मेरापन हो गया। अब वो चाहते है तो वो संसारी जीव बना हुआ, जीव भाव गलित नहीं हुआ ना, इतनी आसानी से मिटता है। तो फिर उनका उसमें भी रहता है कि मेरी यहाँ भी पूजा पाठ हो, यहाँ भी भोग लगे, नहीं तो भूखा मर गया, या ये मेरा सम्मान नहीं करते। उस घर में मेरा सम्मान होता है, इस मंदिर में मेरा सम्मान नहीं। हाँ, हमने कई महात्माओं की सुनी है ऐसी विराम का। फिर वे आके कहते अपने चेलों को, भाई मेरे को ये 2 रोटी का भोग लगाते हैं और मेरे को चाहिए कितनी, 4 चाहिए, भूखा रहना पड़ता है मेरे को। वो वासना रहे ना, वासना। आपके पास बैंकों में जो पैसा है वो खाते थोड़ा हो आप, वो क्या है, एक वासना की पूर्ति हो रही कि मेरे पास क्या है, कितना है, बस, और कुछ नहीं। पूर्ति हो रही नहीं हो रही है। यदि कोई आपका ले ले तो न तो आपको जीवन में वो प्रयोग करना, ना कभी खाना, ना कभी पहनना, पर यदि किसी ने ले लिया तो आप मर जाओगे, जबकि कोई मतलब नहीं आपका उससे, या कुछ है कोई मतलब नहीं, बस प्रसन्न हो रहे हो कि हाँ है। तो वैसे ये सूक्ष्म शरीर में बनी रहती है, जैसे आपके बन रही है। वो जो मर गया वो कौन सा ज्ञानी हो गया, मुक्त हो गया। अज्ञानी का तो मर के भी यही दुर्गति है, बड़ी दुर्गति होती रहती है। हाँ, बहुत से साधक लोग भी सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, तो वो भी यथा योग्य साधना करते रहते, दौड़ते रहते हैं। वहाँ मंदिर में आरती हो रही है और वहाँ मूर्ति लग रही है उनकी, तो वहाँ आरती हो रही तो वहाँ जाना पड़ता है। यदि मेरे को तो वहाँ आशीर्वाद देने जाना पड़ता है। आरती करने जब हज़ारों लोग आरती करेंगे तो अगले को जाके हाँ बड़े बड़े आप हाथ में डालना है। इसलिए कई महात्मा थे समझदार, उन्होंने कहा भाई हमारा नहीं रखना कोई ठिकाना, ठीक है, हम तो मुक्त हो जाएंगे। क्यों शरीर आदि में ममता करने, पत्थर में करने लग गए। ये चमड़े का शरीर छोड़ के हैं किस में कर लिया, जैसे कोई बका दिया वैसे चल पड़ता है। हाँ जी, जैसे कि उसने बका दिया वैसे चल, हाँ बहका दिया वैसे ही चलते रहते हैं। और ये सब जैसे जैसे संस्कार होते हैं वैसे वैसे ही व्यक्ति की अहमता, ममता, मैं मेरापन होता है। अच्छा जी, कोई प्रण कर लिया है क्या? एक श्लोक से ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं, बढ़ो आगे। हाँ 5 मिनट है अभी, चलो। ब्रह्म और जगत की एकता, बहुत धीमे हो गए, 5 तो होने चाहिए। सदिदं परमाद्वैतं स्वस्मादन्यस्य वस्तुनो भावात् न हि अन्यदस्ति किंचित् सम्यग् परमार्थतत्त्वबोधे हि। सदिदं परम अद्वैतं स्वस्माद् अन्यस्य वस्तुनः अभावात् न हि अन्यद् अस्ति किंचित् सम्यक् परमार्थ तत्वबोधे ही। सदिदम, अब क्या बतला रहे हैं, क्या बता दिया है?
आत्मस्वरूप का वर्णन कर दिया और आत्मा की ब्रह्म रूपता ही बतला दी गई और ब्रह्म का जो स्वरूप है उसको भी निर्दिष्ट कर दिया, निर्देश कर दिया। अब क्या बतला रहे हैं? ब्रह्म कह दिया, आपकी आत्मा को क्या कहा है कि वो ब्रह्म रूप हो गया। फिर कहते हैं महाराज ये जो जगत, फिर ये जो जगत है, संस्कार बड़े बलवान है। संस्कार क्या है? बड़े बलवान है। जैसे रस्सी में सर्प भास रहा था, लेकिन जो बालक है, बालक को दिख रहा था ना, बालक उसको सत्य मान रहा था, भयभीत तो हो रहा था, बहुत समय से अपने किसी बड़े के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। तो उसके अंदर वो जो सर्प भास रहा था, उसके संस्कार बड़े सत्य और बड़े दृढ़ हो गए। उसको कहते बेटा डर मत, प्रकाश लेके जाते समीप आ, डर मत। डंडा भी है हमारे पास, ले जाते हैं, दिखाते हैं, बतलाते हैं। देख भी लिया उसने रज्जू, लेकिन उसके पश्चात भी उसके चित्त में सर्प विषयक थोड़ा बहुत है संभावना भी ना हो तो अनेकों संशय हो सकते हैं। वो सोच सकता है कि वो सर्प क्यों दिखा, या वो जो सर्प था कहाँ गया, या वो जो, क्योंकि संस्कार में तो बैठा है ना, कहाँ बैठा है, वो जो संस्कार रूप में दृढ़ हो गया ना, तो वो जो सर्प है कहाँ दृश्य हो गया, कहाँ चला गया, क्यों दिखा था। तो ऐसे उसको संस्कार दृढ़ है, उसको भी समझाना पड़ता है अच्छे से, तब जब उसकी समझ में आती। तो संस्कार लिए हुए रस्सी के देखने के, दिखला दिए जाने के, ज्ञान हो जाने के पश्चात भी चित्त में यत किंचित संस्कार जो रह गए हैं वो निकालने पड़ते। तो यहाँ पर बतला दिया है सब। आसक्ति भी छूट गई थी, मिथ्यात्व भी अनुभव में आ गया है, और आत्मा जो साक्षी है चेतन तत्व उसकी भी अनुभूति हो गई, और साक्षी की ब्रह्म रूपता का भी अनुभव हो गया। समझ रहा है, अनुभव तो क्या, अभी तो समझ ही रहा है। उसके पश्चात भी उसके चित्त में एक संस्कार के महाराज जगत, जैसे आप लोगों को मैं इतना बताता हूँ और बीच बीच में आप फिर भी जगत को घुसा ही देते हो कि जी जगत, कि जी व्यवहार, कि जी समाज, कि जी संसार। अरे कितने बार धक्का दे दिया है, फिर बार बार फिर खड़े कर देते हो हैं। जी वैसे ही है, काई को हटाते फिर आ जाती है, तो वैसे फिर आ जाता है जगत। इसी में रहे जिए, सत्यत्व बुद्धि सहजता से जाती है क्या? इसी में मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा यश कीर्ति खाना पीना देखना सुनना है, सब कुछ कहाँ चल रहा है? इसी में चला है निरंतर, इसी को ही सब कुछ मानना है, जानना है। तो अब क्या है, इसको सीधा धक्का दे रहे हैं, ये क्या है, ये मिथ्या है। संस्कार रह जाते हैं, इसी कारण से वो संस्कार बैठे हुए चित्त में तो जगत का भी बतला देते। ब्रह्म जो व्यापक है उसमें ही ये जगत उस अधिष्ठान में भासता है। तो यहाँ पर इसलिए जगत की भी ब्रह्म रूपता बतला। क्या बतलाएंगे? जगत भी क्या है? ब्रह्म रूप है। जैसे रस्सी, जो सर्प है, कल्पित सर्प, वो क्या है? रस्सी रूप। कल्पित सर्प रस्सी रूप है। इसी प्रकार ये जो जगत है ये भी क्या है? ब्रह्म रूप। कल भी बताया था, नियम है कि जिस अधिष्ठान में अध्यस्त भासता है, अध्यस्त तदरूप ही होता है, अधिष्ठान रूप होता है, उससे भिन्न नहीं। तो जैसे रज्जु में सर्प भास है, उस कल्पित सर्प का अधिष्ठान क्या है? रस्सी है। तो इसलिए क्या हो गया, वो रस्सी रूप ही हुआ ना सर्प। तो सर्प क्या हुआ? रस्सी रूप ही। इसी प्रकार
ये जो जगत है आत्मा रूपी अधिष्ठान में भास रहा है, कल्पित ही अर्थात अध्यस्त है। आत्मा रूपी अधिष्ठान में भास रहा है, अध्यस्त होने से ये क्या है, आत्मरूप। क्या हुआ, ब्रह्म रूप ही हुआ। इसी बात को बतलाते हैं। इदम सद परम अद्वैतम, जो अभी आपको बतलाया परम अद्वैत सत्य तत्व, पीछे श्लोक के द्वारा क्या बतलाया है, परम कहा है, अद्वैत कहा है और क्या कहा है, सत्य कहा। ऐसा जो तत्व है स्वस्माद अन्यस्य वस्तुना अभावात्, अपने से भिन्न अन्य वस्तु का अभाव होने से। क्या हुआ, अपने से भिन्न अन्य वस्तु का अभाव होने से न ही अन्यद अस्ति किंचित, और क्या है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि वो परम अद्वैत है। क्या बतलाया, अद्वैत माने जहाँ पर द्वैत ना हो, जहाँ पर दूसरा ना हो, वहाँ क्या कहेंगे, अद्वैत। वहाँ पर क्या बतलाएंगे, तो अद्वैत का मतलब है, अद्वैत की व्याख्या होगी। अद्वैत की व्याख्या क्या होती है, स्वस्माद अन्य वस्तुना अभावात्, कि अपने से भिन्न अन्य वस्तु का अभाव होना ही अद्वैत का स्वरूप है या शर्त है। स्वरूप कहीं, शर्त भी मान लो समझाने। तो ये अद्वैत का क्या है, स्वरूप है कि अपने से भिन्न अन्य वस्तु का अभाव। इसी बात को फिर पुष्ट कर देते हैं, क्या, नहीं अन्यद अस्ति किंचित, और कुछ भी अन्य नहीं रहता है। कब नहीं रहता है, सम्यक परमार्थ तत्व बोधे ही, सम्यक रूप से परमार्थ तत्व का बोध हो जाने पर। क्या कहते हैं, अच्छी प्रकार से जो परम अर्थ है। परम अर्थ क्या है, हैं? परम अर्थ तो अपनी आत्मा ही है। परम अर्थ जैसे पदार्थ बोलते हैं ना, पद और अर्थ। पद का जो अर्थ है उसको हम क्या कहते हैं, वस्तु। पदार्थ, पद जो शब्द है उसका जो अर्थ है, जैसे घट है, घट एक पद है, उस घट जो पद है उसका अर्थ क्या है, घड़ा। घट इस पद का क्या अर्थ है, वैसे। तो यहाँ पर परमार्थ, परम अर्थ, अर्थ जो परम है तत्व, तो जो वो अर्थ है, प्रयोजन कहिए, वो क्या है, आत्मा है। वो क्या है, परमार्थ। जैसे पदार्थ आप बोलते हो, ऐसे यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, परम अर्थ। अब किसी पद का अर्थ तो आत्मा है नहीं, न तो किसी पद का, न किसी शब्द का, न किसी इंद्रिय आदि के प्रमाण का विषय आत्मा नहीं है। इसीलिए उसको क्या कह देते, परमार्थ। तो परमार्थ तत्व बोधे ही, परमार्थ तत्व का जो बोध है, परमार्थ तत्व का जो ज्ञान है, अनुभूति है, उसके होने से नहीं किंचित अन्यद नहीं, और कुछ नहीं होता है, नहीं रहता है। तो फिर जो जगत है, शांति कर, शांति कर, ये जगत भी ब्रह्म में ही अध्यस्त होने से ब्रह्म क्या है, परमात्मा ब्रह्म। समझ आया, ये जो
परम अद्वैत सदपदार्थ है। इसके अलावा स्वस्माद अन्य वस्तुना अभावा, इसके अतिरिक्त अन्य वस्तु का अभाव होने से। कब? परमार्थ तत्व बोधे ही, परमार्थ तत्व का बोध ही माने यस्मात्, जिसलिए कि परमार्थ तत्व का बोध हो गया है ज्ञानी को, तो उसके लिए अपनी आत्मा से भिन्न अन्य वस्तु का क्या हो गया? अभाव होने से नहीं किंचित अस्ति, और कुछ भी नहीं रहता। वही पूर्ण है, वही ब्रह्म है, वही एक है, वही अद्वितीय है, वही केवल है। वही क्या है? केवल। केवल सबसे सुंदर है। केवल में कुछ वो नहीं बनता है, किसी प्रकार का कोई प्रतियोगी नहीं बनता। जैसे सुख का प्रतियोगी क्या है? दुख है। जैसे एक का प्रतियोगी क्या है? दो है, अनेक है। जैसे अद्वैत का प्रतियोगी क्या है? नाद्वैत इति अद्वैत, द्वैत हो गया। लेकिन केवल का कोई प्रतियोगी नहीं। ठीक है, इसलिए क्या कह देते? पहले कहा एक, इसका मतलब दो भी है, लेकिन नहीं, अद्वैत, द्वैत का निषेध कर। अद्वैत माने दो नहीं है, इसका मतलब एक है। फिर भी क्या दो का नाम तो आ ही गया, हैं? नाम आने तो गड़बड़ हो जाता है। कहते हैं क्या क्या ध्यान करो, पर बंदर का मत करना। अब वो नाम आने से और गड़बड़ होगी ना, बंदर का ही होगा, हैं? तो वैसे ही क्या कह दिया? अद्वितीय, अद्वैत कह दिया, तो अब तो दो, दूसरा नहीं घुसना चाहिए, दूसरा नहीं घुसना चाहिए, दूसरा नहीं आना चाहिए, वो दूसरा ही आएगा। इसलिए क्या कह दिया है? क्या कहा है? अब इस केवल का कोई प्रतियोगी नहीं है। ठीक है, अब वो प्रतियोगी रही तो हो गया, अजात शत्रु हो गया। एक ही है, ब्रह्म ही है, पूर्ण है, व्यापक है। तो उसको अपनी आत्मा को ऐसा जिसका बोध है, अन्य वस्तु का अभाव होने से दूसरा कुछ भी नहीं है। आज इतना ही रखिए। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।